जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा के नए अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं, उनके चुनाव की। आखिर क्यों हो रही है चुनाव में देरी? आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, जिसमें कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई दक्षिण की बात कर रहा है, कोई महिला की बात कर रहा है, तमाम नाम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं कि ये होगा अध्यक्ष, वो होगा अध्यक्ष, और उसके पीछे तमाम तर्क गढ़े जा रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर अध्यक्ष के चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही है। और इसी देरी में के कारण आप जानेंगे तो उससे पता चलेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन हो सकता है। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो हमेशा भाजपा का जनवरी में होता रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा देर हो गई है। 2 महीने का विलंब तो हो ही चुका है, और आगे कब होगा ये तारीख समझना जरूरी है, और उसी से पता चलेगा कि अगला अध्यक्ष कौन होगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो दरअसल अगर हम इसमें जाएंगे तो 2-3 कारण है, जिसमें एक कारण तो सबको मालूम है कि भाई अभी आधे से ज़्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, और भाजपा का जो अपना वो कानून है, संविधान है, वो ये कहता है कि आधे से अधिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हुआ है वो 12 राज्यों में हो चुका है, और कहा जा रहा है कि 17-18 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुना जाना जरूरी है। और प्रदेश अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो उसके साथ साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनने के लिए कॉलेजियम जो बनता है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो वहीं से चुने जाते हैं, और वही बाद में मतदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ये तो पहला कारण रहा कि चूँकि अभी केवल 12 राज्यों में ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाने हैं वो भी 12 राज्यों में ही चुने गए हैं। तो जब तक आधे से अधिक राज्यों में नहीं हो जाएगा, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती है। ये सामान्य तौर पे लोग जानते हैं, लेकिन संघ, आरएसएस और भाजपा के जो आपसी संबंध हैं वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में एक कहिए कि देरी का एक बड़ा कारण है। और उसके पीछे कारण ये है कि 21, 22, 23 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने जा रही है। ये सर्वोच्च बैठक होती है आरएसएस की, और इस बैठक में जितने भी आरएसएस के आनुषंगिक संगठन हैं, आरएसएस के भीतर के जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, सब आते हैं उसमें। बेंगलुरु में हो रहा है इस बार, और इसमें लगभग 1500 लोग शामिल होंगे, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जाएंगे, और जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो भी रहेंगे, और 1-2 और भी संगठन मंत्री हो सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ा आयोजन है, और जिसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वरिष्ठ अधिकारी से लेके और तमाम लोग लगे हुए हैं उस कार्यक्रम को सफल बनाने में, क्योंकि इसी में जो अगले 100 साल पूरे होने वाले हैं विजयदशमी को, इसी साल आरएसएस की स्थापना के उसके बाद जो 100वां साल जो मनाया जाएगा, और उसके लिए जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तय हो जाएगी। अभी जो तैयारियां होगी उसकी समीक्षा होगी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। बदली हुई जो परिस्थितियों में कुछ रिजोल्यूशन भी उसमें पास हो सकते हैं। तो वो बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें एक दिशा मिलेगी कि अभी मौजूदा परिस्थिति क्या है, भाजपा के आनुषंगिक संगठनों को, जिसमें आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों को, जिसमें भाजपा भी शामिल है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस दिशा में बढ़ना चाहिए। और उसके बाद जब वहाँ से सब कुछ एक रास्ता क्लियर हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की शुरू होगी आपस में समन्वय बैठक, जिसमें आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन। अभी जो बैठक हुई है, शुरुआती बातचीत थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन फाइनल नाम अभी नहीं हुआ है, और ये कहा गया है कि एक बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक पूरी हो जाए, उसके बाद इस मुद्दे पे अलग से विचार किया जाएगा। यानी कि
22 आप लगा चलिए 21, 22, 23 है, तो 23 के बाद इस पे बातचीत शुरू होगी और उसके बाद बहुत समय नहीं लगना है। एक बार नाम फाइनल हो जाएगा फिर तो जितने भी प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं राज्यों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, वो सिर्फ एक मैसेजिंग की बात होती है और वो चुन के आ जाएंगे। जो बिल्कुल आप आरएसएस को जानते हैं, भाजपा को जानते हैं, इसमें एक मत से मतलब समन्वय से, आपसी बातचीत से ही सब चुना जाता है। इसमें कहीं कोई एक दूसरे के खिलाफ और विरोध की बात नहीं होती है। तो ये एक बड़ी वजह है। और तीसरी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में आपने चर्चा में नहीं सुनी होगी, और वो वजह है हिंदू नववर्ष का। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता रहा था, वो अंग्रेजी नववर्ष के पहले महीने में, उसके शुरुआत में जनवरी में होता रहा था। इस बार जो एक मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जानबूझ के देरी की गई है, उसको खींच के लाया गया है, वो हिंदू नववर्ष जो है, जो अपना भारतीय जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, उसके हिसाब से नववर्ष आ रहा है। उसमें ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव हो, वह अपना काम संभाले। तो ये पहली बार है। और जो भाजपा की मोदी सरकार के जो कार्यक्रम जो है, क्रियाकलाप हैं, और जो अभी पिछले 2-4 साल में आप जो कदम उठाए गए हैं उसमें आप देखेंगे तो जो भारतीयता है और भारतीय संस्कृति है, भारतीय पहचान है, उसको सर्वोपरि रखा गया है, उसको उभारने की कोशिश हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भी कह चुके हैं कि जो गुलामी की जो जितनी भी आपकी पहचान है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करना है, और तमाम कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं। तो जो हिंदू नववर्ष, वैसे भी आप आरएसएस को देखेंगे तो वो हिंदू नववर्ष जो है वो मनाता रहा है, और जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत है वो कहा जा रहा है कि हमारा भारतीय परंपरा में वही है। और जो हम जनवरी को मनाते हैं नए वर्ष के रूप में, वो एक अंग्रेज़ों की देन है, अंग्रेजियत का हिस्सा है, और हमें प्राचीन जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो ये जो नया वर्ष शुरू हो रहा है इस साल, हिंदू नववर्ष, वो शुरू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और वो आ रहा है 30 मार्च को। तो आप समझिए कि 30 मार्च का जो समय है, और इधर 23 मार्च को जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आरएसएस की, वो ख़त्म हो रही है। 30 मार्च से नव वर्ष जो है हिंदू का, वो शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो देरी का कारण है वो इसमें निहित है, और ये माना जा रहा है कि 30 मार्च के बाद कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जा रहा है। उसमें 2-3 दिन की और देरी का ये कारण हो सकता है कि जो बजट सत्र है वो 4 तक चलेगा, और बजट सत्र में ही वक्फ जो संशोधन कानून है वो भी पेश हो चुका है, उसको पारित कराना है, और वो काफ़ी हंगामेदार होगा। तो सरकार की कोशिश होगी कि उसको अधिक से अधिक मतों के अंतर से पास कराया जाए, ताकि एक दिखाया जाए विपक्ष को कि ये जो बिल है, ये विधेयक है, वो एक भारी जन समर्थन इसको मिला हुआ है, और लोग सचमुच में चाहते थे कि इस विधेयक में संशोधन हो। आप जानते हैं टीएमसी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो हैं इसका बहुत तीखा विरोध कर चुके हैं, और जो इस पे जेपीसी बनी थी उसके बैठक में तो पानी का गिलास जो है, बोतल जो है, वो तोड़ा चुका है, और काफ़ी हंगामा हुआ है, और मतलब गाली गलौज तक के आरोप लगे हैं कि बैठक में गाली गलौज तक हुआ, टीएमसी के सांसद ने किया था। ये तमाम चीज़ें हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। तो ये मूल 3 कारण जो हैं जिसके कारण से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है, और अगर इन 3 कारणों को आप समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चल गया होगा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। और 23 मार्च जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है, वो ख़त्म होने के बाद जो आपसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो समन्वय बनाने की कोशिश होगी, उसकी कोशिश शुरू होगी, और तभी ये साफ होगा कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वो नाम आने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जब नाम आने शुरू होंगे तो उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे कि आखिर रेस में आगे कौन है, कौन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है।
आप हमारे साथ ही चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।